जाने वाले जरा होशियार। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है इस रंग बदलती दुनिया में। तुमने पुकारा और हम चले आए। नाच रे मन बसम्मा, ठुमक ठुमक बसम्मा। आजा आई बहार, दिल है बेकरार। दिलरुबा दिल पे तुम ये सितम। आपने शम्मी कपूर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और इस लाइन को आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से आवाज को पतला करके उन्होंने, वोकल कॉर्ड को पतला करके उन्होंने गाया। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? ये क्या स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, या गायने की लाइनें थी, या ट्यूनिंग इस तरह से बनाई गई थी? ये बहुत से प्रश्न हैं। दरअसल ये जो गाना है, आशा ने उस समय इनका जबरदस्त साथ दिया। लेकिन ये गाना कैसे बना? ये गाना बनते वक्त किस तरह की दिक्कतें हुई? किसने मना कर दिया? लता जी ने भी मना कर दिया, लेकिन क्यों? ये सितम किए जा। संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम था राजकुमार। बहुत ही हिट फिल्म थी, एक से एक बढ़िया गाने थे इसमें। 1964 में रिलीज हुई थी और शैलेन जी ने गीत लिखे थे। शैलेन जी को नहीं लिखना था हसरत जयपुरी को, लेकिन शैलेन जी से लिखवाया गया। हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। क्योंकि गाने का जो टेम्पो है, गाने का जो मिजाज है, जो रेंडरिंग है, वो शैलेन जी के अलावा कोई उस समय कर नहीं पा रहा था। क्योंकि हसरत जयपुरी में जो मेलोडी है, जो प्यार है, मोहब्बत है, वो शैलेन जी को वहां लेके आना था, क्योंकि हसरत जयपुर के लिए ये नहीं था। तो सवाल उठता है कि क्या हुआ था जब ये गाने लिखे गए? सबसे पहले तो हसरत जयपुरी को बताया गया कि आप इस लिखी। दिल पे तुम ये सितम किए जा। लेकिन उसके बाद जब गाने का टेम्पो नहीं बन पाया, जो कि डायरेक्टर, शायद नाम है के शंकर, को चाहिए था, तो शैलेन जी को अप्रोच किया गया और शैलेन जी ने इस गाने को लिखा। अब लिखने के बाद सवाल यह है कि ये गाना जो लेडीज की आवाज में है, वो कौन गाएगा? हाय हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चल। रफी साहब तो थे ही, वो तो गाने के लिए तैयार थे, क्योंकि इस फिल्म में ज्यादातर गाने, राजकुमार के सभी गाने हिट हैं, रफी साहब ने गाए थे। तो सवाल आया कि हम इसे सबसे पहले लता जी से गवाते हैं, क्योंकि ट्यूनिंग, रफी साहब और लता जी की जो ट्यूनिंग है, उस ट्यूनिंग का कोई जवाब नहीं है। लेकिन लता जी के पास जब ये गाना पहुंचा, लता जी ने गाना देखा, और चूंकि कैबरे के साथ मिला हुआ था, तो उनको ठीक नहीं लगा। जैसा कि लता जी हैं, उन्होंने हाथ जोड़ते हुए मना कर दिया। क्या बताऊं क्या दिल का हाल है, जिस घड़ी से मिले हम। अब सवाल ये उठा कि किससे गवाया जाए। और भी कई नामचीन गायिकाओं के पास टीम पहुंची, लेकिन जिन लोगों से गवाना था वो गा नहीं सके। तब ये गाना आशा जी के पास पहुंचा। आशा जी ने मौके का फायदा उठाया और उन्होंने गाने का रेट डबल कर दिया। हालांकि कुछ चैनल वाले लिख रहे हैं, दे रहे हैं, सुना रहे हैं कि 4 डबल पैसे मांगे, जो कि झूठ है, बिल्कुल झूठ है। 4 डबल पैसा देकर कोई भी आशा जी से ये गाना नहीं गाता। जैसे सैकड़ों बिजलियां गिरी और जल उठे हम। लेकिन ऐसा हुआ, आशा जी ने डबल पैसे मांगे, शंकर जी ने दे दिए, और डायरेक्टर ने कहा कि हाँ ओके है। अब ये गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था, उस दिन एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घट गई।
हाय, क्यों मुझे खाक करने पर तुले हो जालिम। इस गाने का जो रिकॉर्डिस्ट है, मुझे जहां तक याद है, मीनू कार्तिक थे। मीनू कार्तिक रिकॉर्डिंग कर रहे थे और रफी साहब गाना गा रहे थे। दिलरुबा दिल पे तू ये सितम किए जा। और आशा जी उसी समय गा रही थी। हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। लेकिन अचानक जब लास्ट में एक अंतरा आया, 4:51-52 पे 53 पे एक अंतर आता है। दिलरुबा दिल पे तू ये सितम किए जा। उस अंतरा में रफी जी ने अचानक आज दिल के तुम इतने पास हो जैसे मेरी धड़कन। ये स्क्रिप्ट में नहीं था, मतलब गाने जब रिकॉर्ड होते उससे पहले जो तय होती है बातें, उसमें नहीं था। अचानक रफी साहब ने अपने वॉइस को पतला कर दिया, वॉइस कॉर्ड को इतना पतला कर दिया, लेकिन सुर कहीं भी लड़खड़ाया नहीं। हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। उसको देखते मीनू कार्तिक के होश उड़ गए। क्या रफी साहब की आवाज चली गई या कुछ क्या हो गया? उन्होंने इधर उधर देखा, सभी म्यूजिशियंस इधर उधर देखने लगे, लेकिन गाना चल रहा था, रफी साहब का रिकॉर्डिंग चल रहा था। और तभी मीनू कार्तिक ने इशारे से शंकर जय किशन की तरफ देखा। शंकर जी ने हंसते कहा, जाने दो जाने दो। और ये गाना हिट हो गया। अब जब ये गाना आप सुनेंगे और पिक्चराइजेशन को देखेंगे, आपको खुद भी लगेगा कि क्या गाया है रफी साहब ने। दिल की गहराइयों को चीरता हुआ ये दर्द। और आशा जी ने भी जबरदस्त रूप से उनका साथ दिया है। दिलरुबा दिल पे तू ये सितम किए। लेकिन आशा जी तब बहुत चौंक गई थी जब अचानक गाते गाते स्टूडियो में रफी साहब ने सुर को पतला कर दिया और बहुत तेज आवाज में बिना लड़खड़ाए गाने लगे। हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। आशा जी ने रोकने के लिए सोचा, लेकिन अचानक नजर पड़ी उनकी शंकर जी पर, और शंकर जयकिशन ने थम्स अप दे दिया, गाना रिकॉर्ड हो गया। एक आज से अपने जिस्म जान, एक अपने तन मन। और ये गाना बाजार में इतना चला कि इसके कैसेट्स इतने बिके कि कुछ कह नहीं सकते। दिल पे तू ये सितम किए जा। ये थे हमारे रफी साहब। तो आज बस इतना ही। मैं नीलेंदु सुहाना सफर से, नमस्कार। हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। तुमने पुकारा और हम चले आए।